चल वरुण, ला लीगा राउंड 10, रियल मैड्रिड वर्सेस बारसा, 2-1 रहा स्कोर। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्कोर लाइन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कैसा मैच हुआ था। तेरे क्या ओपिनियन है? देख, मेरा ये ओपिनियन है, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ स्कोर से नहीं, पॉइंट से नहीं, बट हमने जो प्रोड्यूस किया ना आज, गेम जिस हिसाब से खेला, अगर सेम चीज तू उनके होम में ले जाता और हम दोनों सेम टाइप का एफर्ट डालते, तो मैं देख नहीं सकता भाई हम ये गेम जीतते हुए, क्योंकि हम इतना 4-0 वाला गेम खेल के अगर 2-1 जीत रहे हैं, हम उनके होम में जाके और बुरा हाल जब होगा तब कैसे मैनेज करेंगे? ये एक्चुअल वैसा गेम था जब हमें डिस्ट्रॉय कर देना था, लेवल्स दिखा देने चाहिए थे कि अबे, क्योंकि हम कितने समय से बोल रहे हैं हमारी टीम उनसे 10 गुना बेटर है, और हम इंडिविजुअल प्लेयर्स भी 10 गुना बेटर है, बट समहाउ उनके सामने खेलते तो बेकार हो जाते हैं। आज बेकार भी नहीं हुए, अच्छा भी खेले, और पता नहीं क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। देख, पता नहीं, एक तो हम अननेसेसरी सिंपल सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे थे आज के मैच में। बहुत सिंपल सिचुएशन था जिसमें हम डिफेंस में बहुत इजी पास करके निकाल सकते थे, पर अननेसेसरी हमारे प्लेयर्स 2-3 टचेस एक्स्ट्रा ले रहे थे अपने हाफ में, जो रिस्की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। फिर अटैकिंग वाइज पता नहीं यार हम गोल क्यों नहीं मार पा रहे। लाइक इतने चांसेस, चल ऑफसाइड्स हटा, एक तो अभी मेरे को ऑफसाइड्स में रेफरी भी रोक रहा है, रेफरी भी रोक रहा है, अपने प्लेयर्स भी रोक रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। तो पता नहीं यार, गोल और पड़ने चाहिए था। इवन पेनल्टी मिस भी क्या था यार एम्बापे से, मतलब आज इजीली एम्बापे हैट्रिक हो सकती थी, इजीली। वही जिस मैच में 3.6 एक्सजी लेके चल रहे हैं, वहां पे हम 2-1 जीत रहे हैं, वो भी बेयरली, बिल्कुल सही नहीं लगा मुझे। वो भी एक गोल गिफ्टेड गोल है। तो वही मैं बहुत खुश हूँ, 3 पॉइंट्स बारसा से जीत गए, एल क्लासिको का अपना लूजिंग स्ट्रीक तोड़ दिया, बट ओवरऑल मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, वो है मेरा ओवरऑल थॉट, स्पेशली रेफरीज। हम देख रहे थे तो इतना फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि हमें अभी 3-0 जीतना चाहिए, 4-0 जीतना चाहिए, पर स्कोर 2-1 है और ये कभी भी 2-1 हो सकता था। ऊपर से सेकेंड हाफ थोड़ा पैसिव हो गए थे हम, जितना मेरे ओपिनियन में। पर वो सब छोड़, अभी रेफरीज पे आते हैं, तो मेरे को एक्सप्लेन करिए पेनल्टी कैसे नहीं है। भाई, आई हैव नो एक्सप्लेनेशन। लमीन यमाल बॉल को 1 मिली सेकंड के लिए भी टच नहीं करता, पैर पे अड़ा के गिरा देता है, और समहाउ वीआर रिव्यू भी नहीं जाता भाई, मतलब तो हटा देते हैं, वीआर रिव्यू वो एंगल हटा से दिखा देते रहे हैं। हैं जिसमें दिख नहीं रहा। इतने सारे एंगल हैं, चुन के वो एंगल चूज किया है जिसमें दिख नहीं रहा कि टच हुआ है कि नहीं टच हुआ। मतलब डिस्गस्टिंग है भाई, डिस्गस्टिंग। भाई क्लियर पेनल्टी है ये, अगर दूसरे एंगल से दिखाते ना रेफरी भी दे देता, पर उन्होंने चुन के ढूंढा कि पीछे से दिखाएंगे जिसमें पता नहीं चल रहा। फिर फायदा क्या है 3-4 एंगल होने का, जब तुम एक एंगल से दिखा रहे हो जिसमें क्लियरली दिख नहीं रहा। अबे, ये तो मतलब बहुत ही डिस्गस्टिंग जोक था। और एम्बापे के ऑफसाइड की बात करते हैं। भाई क्या है आज के, ये क्या है, मेरे को इस फोटो में लग रहा है कि ऑन साइड है। तू भाई देखा वेंगर इसका रूल लेकर आओ भाई। भाई मतलब इतना स्पेक्टेकुलर गोल मारा था एम्बापे ने, ये किस रीजन की वजह से गोल स्टैंड नहीं कर रहा। लाइक ये तो एक्चुअल जोक है भाई, ये तो एक्चुअल जोक है भाई शुभम। गेम भाई ऐसे ऑफसाइड होने लग गए तो गेम जोक ही बन जाएगा। ये क्या सही है में, ये अगर तो, तुम इस चीज को तुम ऑफसाइड डीम कर रहे हो, गोल को कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि लिटरली सेम लाइन पे खड़े थे वो लोग। भाई ये कैसे एक श्योर भाई इतना अच्छा गोल, मतलब एक्चुअल फीफा 14 लेवल गोल है, जो फीफा 14 में दूर से मारो गोल हो जाता था, ये वैसा गोल ऑफसाइड है कैसे? मेरे को ये पता, बूट्स भी सेम लेवल पे खड़े होंगे, शोल्डर्स भी सेम है, क्या चल रहा है भाई? भाई डिसग्रेसफुल था भाई ये। मतलब देख, इन जनरल रेफ ने ऐसा कुछ, मतलब पता नहीं भाई, रेफ का थोड़ा तो डाइसी था, पर ये जो वीएआर के डिसीजन मेरे को समझ नहीं आते। रेफ तो चल ठीक है, इन गेम डिसीजन ले रहा है, उस पर ज्यादा क्या ही बोलूं, पर जब वीएआर इन्वॉल्व होकर ऐसे डिसीजन होते हैं समझ नहीं आता। पेनल्टी का मेरे को समझ नहीं आ रहा उसमें एंगल क्यों दिखा रहे हैं वो पीछे से। इसमें तो चल ऑफसाइड जो है वो है, क्या ही करे। एक बार तो स्टैट्स खोलेगा हमारे इस मैच के, तो इसमें वह 23 शॉट्स ले रहे हैं हम बारसा के अगेंस्ट, जिसमें से मिनिमम 4 तो हमने गोल मारे जो ऑफसाइड हो गए आधे से आधे। मतलब बारसा की डिफेंस को इतना इजी था ब्रेक करना, एक पास में बीट हो रही थी, हम बस थोड़ा होल्ड कर लेते ना काम होके, हम इजीली इन्हें बीट कर रहे थे। पर
सिर्फ 2 गोल होना था ऐसी बारसा के अगेंस्ट, जहाँ पे पॉइंट प्रूव करना था कि 4-5 गोल मारने हैं वो। और भाई वियर्ड चीज तो ये लगी मेरे को, सेकंड हाफ में एकदम से ये क्या बन गए थे हम, पीछे बॉल रख के जीरो जीरो पोजेशन, कभी अटैक भी नहीं करना। जैसे देख फर्स्ट हाफ में तू खोल के देखेगा 36 तो 40 के अराउंड, भाई सेकंड हाफ में छोड़ ही दिया था हमने, हम प्रेस भी नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, अर्जेंसी खत्म हो गई थी। सेकेंड हाफ में बहुत पैसिव हो गए थे, हमारा मेन फोकस बन गया था फॉर्मेशन मेंटेन करना। कहता नहीं 5-4-1 था हमारा कोई फॉर्मेशन, वो हम मेंटेन करने के फोकस में चले गए थे। तो मैंने ये चीज नोटिस किया है, जावी हमेशा जब भी हम 1-0 जीत रहे होते हैं वो पैसिव हो जाता है, इवन उनके सब्स्टिट्यूशन भी, क्योंकि पिछले मैच में भी वो फ्रैंक गार्सिया लाया था विनी के बदले, आज भी रॉड्रिगो को लाया, पर रॉड्रिगो एज अ डिफेंडर खेल रहा है। तो वो पता नहीं 1-0 इज नॉट एन इनफ लीड कि इतना पैसिव हो जाए जितना मेरे को लगता है, क्योंकि एक गोल पे सब खत्म है और ऐसे सब्स्टिट्यूशन हो गए कि हम अटैक भी नहीं कर सकते। और हाँ नहीं वो तो है भाई, जावी अलोंसो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है। कि वो वैसे चले जाता है कि ठीक है गोल मारते रहेंगे पर ये मैच जीतना है, तो उस पर चले जाता है और हम अपना अटैकिंग एज लूज कर देते हैं। तो वो थोड़ा देखा है मैंने जावी बॉल में, बहुत देखा है, मतलब 2-3 बार हो गया जब हम 1-0 जीत रहे, वो और पैसिव हो जाता है, डिफेंसिव अप्रोच ले लेता है, जो पता नहीं मे बी इट माइट बैकफायर, पर अब तक तो नहीं हुआ है। तो और तेरे को हमारे क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट है जूड वर्सेस पेड्री। तो पिछले काफी साल से सुन रहा होगा कि पेड्री वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम है। चल ऑल टाइम अभी से नहीं बना होगा, पर तू कह सकता है भाई इस जनरेशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स में से एक आता है। क्रूज भी बोल रखा है हमारा लेजेंड, और इन जनरल सबको लगता है कि पेड्री बेटर है बेलिंगम से। तेरे क्या ओपिनियंस है इसमें? भाई मेरे को समझ नहीं आता पेड्री एक्चुअल में अच्छा क्या करता है, लाइक कौन सा फील्ड है पेड्री में एज अ मिडफील्डर वो जो एक्सेल करता है। मेरे को एक चीज बता, एवरेज पासिंग, कोई ऐसा कटिंग एज पास नहीं करता कि देख कैसे लगे वो भाई पूरी डिफेंस क्लियर कर दी, सिंपल साइड पास। बिलो एवरेज डिफेंडिंग, डिफेंडिंग तो आती नहीं इसको, डिफेंडिंग तो देख ही रहा है स्क्रीन पे। आती नहीं है। लकीली उसे लास्ट में रेड कार्ड मिला, उससे जस्ट पहले एक और सेकंड येलो मिल जाना चाहिए था उसे। डिफेंडिंग तो आती नहीं, गोल स्कोरिंग थ्रेट है नहीं उतना, असिस्ट उतने ज्यादा प्रोवाइड करता नहीं। कौन से फील्ड में वैसे जज करूं? आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाइप क्या है। आई गेस बारसा प्लेयर है वही हाइप है इसका, बारसा प्लेयर्स का अबे, फ्री में हाइप बनती जैसे लमीन यमाल को बैलन डोर में सेकंड पहुंचा दिया जब 9 गोल्स के साथ, तो पेड्री ऑब्वियसली इनका बेस्ट मिडफील्डर बन जाता है भाई। तेरे को याद है रिक्की पूछ ये मार रहा भाई अभी भी एलए गैलेक्सी का गोल। अंसु फाटी है, अब पेड्री से बोर हो रहे हैं तो नया फरमीन लोपेज कुछ नया बन जाएगा। तो चल ठीक है, मेरे ख्याल से देख हमारे सामने वो डिबेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको रियलिटी पता है, ठीक है, हम लोग उस पीआर वर्ल्ड में नहीं रह रहे। बट जूड बेलिंगम भाई, जूड फकिंग बेलिंगम भाई, भाई मेरे को स्क्रीन पे फेक कर दिया था बंदे ने सच्ची में। भाई जो हम तब से कह रहे थे कि एम्बापे के बदले कौन गोल मारेगा समझ नहीं आ रहा, हम कितने मैचों से कह रहे हैं बेलिंगम आया 2 मैच 2, कहाँ से गोल आ रहे समझ आ गए सबको। भाई मतलब बेलिंगम ने प्रूव कर दिया कि मैं उधर, अबे मतलब बेलिंगम के लिए कभी कोई कंपटीशन नाम की चीज ही नहीं है। मतलब इंजर्ड हुआ, बहुत टाइम तक नहीं खेला, जावी ने अपना स्टार्टिंग 11 बना लिया, जूड आके 2 मैच खेल के स्टार्टिंग 11 में स्टार्टर बन गया भाई। मतलब कुछ डाउट ही नहीं रहता भाई। वर्सेटाइल कितने, तू उसे स्ट्राइकर खिला दे डिफरेंट बीस्ट, तो उसे नॉर्मल सीएम खिला दे डिफरेंट बीस्ट, उसे सीडीएम खिला दे डिफरेंट बीस्ट, उसे कैम खिला दे डिफरेंट बीस्ट, और उसे राइट मिड में खिला रहे भाई साहब। भाई मतलब हमारा राइट बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गया शायद अभी। अभी मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल वो कर दिया था, पता है क्या कहते हैं हमारे आर्डा गुलर को जनरली वो राइट में खिला देता था जावी अलोंसो, और क्या कहते हैं जूड को सेंटर में लाना था अभी तक उसका सोल्यूशन। पर एथलेटिको के अगेंस्ट प्रूव हो गया था कि भाई आर्डा राइट विंग पता नहीं क्यों हमारे टीम में वर्क नहीं करता। आर्डा को वो पोजीशन चाहिए अटैकिंग मिडफील्डर जो एम्बापे को फीड कर सके डायरेक्ट। विंगर का ऐसा है ना, फिजिकली बहुत डिमांडिंग पोजीशन है, इवन लाइक बहीम आया उसे भी कितना आगे पीछे करना पड़ा, तो जहाँ पे फिजिकली इतना डिमांडिंग है गुलर वहाँ पे लैक कर जाता है। लाइक तो गुलर से एक्सपेक्ट नहीं करेगा वो आगे पीछे करके पूरा एकदम जान लगा के डिफेंड भी कर रहा है, फिर जान लगा के स्प्रिंट मारता हुआ भागे भी जा रहा है।
तो कैम में वो स्ट्राइक कर रहा है क्योंकि उसे इतना फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता, ही कैन रिसीव द बॉल, टाइम लेके बॉल निकाल रहा है आराम से। तो वहीं पे जबकि बेलिंगम फिजिकलिटी वाइज भाई कितने किलोमीटर भगा लो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ फर्क बॉल नहीं मारने एकदम डीप में जाएगा, फिर डिफेंड करने हमारी डी में आएगा। भाई बेलिंगम ऐसे देख रहा हूँ मैं, अपने टीम में जाके सीजर टैकल मार के बॉल निकाल रहा है, उनके टीम में जाके भाई पता नहीं बॉल गिर जाता है बेलिंगम, और फिर भी बॉल पोजीशन नहीं छोड़ता। भाई क्या ड्रिबलिंग है, क्या टैकलिंग है, क्या डिफेंसिव सही वर्क में है, क्या भाई। अटैकिंग वर्क है, क्या पासिंग है, क्या ड्रिबलिंग है, क्या शूटिंग है। वो तो आज वो राइट से खेल रहा था, उसे लेफ्ट से शूट मारने पड़ते थे। बेलिंगम तो सही में भाई मतलब अलग लेवल का बीस्ट है भाई। मतलब उसको तो राइट मिड खिला के वो अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे पा रहा है, तो लिटरली उसको उसको पूरे पिच में तो कहीं पे भी डाल सकता है इस पूरे एरिया में भाई, और वो शाइन करेगा। अब बेलिंगम गुलर पे ही है, मेरे को एक चीज गुलर पे बोलनी है। देख इस सीजन उसका दूसरा मिस्टेक हो गया जिसमें हमने गोल खाया है। तो कहीं ना गुलर को जब वो इतना डीप हो तो उसे जल्दी या तो रिलीज करना है, क्योंकि वो जो उसको होल्ड करने की आदत है ना, इतना डीप काम नहीं करेगा, बहुत रिस्की हो सकता है। क्योंकि मेरे को याद है हमने सेम सेम डिस्कशन किया था एक और मैच में, और तब भी हमने, और वो बहुत अर्ली था सीजन में, तब भी हमने यही बोला था कि गुलर अटैक में बहुत अच्छा है, सब कुछ क्रिएट करता है, सब बढ़िया है, बस उसको अपना बॉल ना लूज करना क्रिटिकल मोमेंट्स में बंद करना पड़ेगा। देख वो जब आगे होता और है तब लूज भी नहीं करता, इट्स द डीप पोजीशन जब है, क्योंकि इसका दूसरा मिस्टेक है। तो वो थोड़ा इंप्रूव करना है गुलर को कि अगर वो इतना डीप खेल रहा है तो वो जल्दी रिलीज करे, क्योंकि हमारे आज गुलर का भी एक असिस्ट हो सकता था, हम्म? आज गुलर का भी एक असिस्ट हो सकता था जिसमें उसने एम्बापे को साइड से निकाली। अटैकिंग वाइज से कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर डिफेंसिव जब हमारे पास बॉल होती है वो इतना डीप हो तब। क्योंकि आज सिर्फ गुलर नहीं, करेरास भी थोड़ा ज्यादा होल्ड कर रहा था, एक दो बार वो कैजुअली मतलब थोड़े कैजुअल हो रहे थे हम, पर ओवरऑल सबने अच्छा ही खेला आज हमारे टीम में। एम्बापे का यार पेनल्टी मिस थोड़ा मतलब थोड़ा लग रहा है कि वो गोल मार देता तो गेम देख यही है ना, देख देख वो, मैं इतना कह सकता हूँ कि देखिए वो रोनाल्डो जितना अच्छा तो ऑब्वियसली नहीं है, बट रोनाल्डो के उस पाथ पे चल रहा है जहाँ पे वो बीस्ट बन चुका है, 20 नंबर्स पुट अप कर रहा है, तो वो ऐसे पेनल्टीज मिस नहीं कर सकता भाई। अगर तो उस पाथ पे वॉक करना चाहता है तो ऐसे पेनल्टीज तो मिस ही नहीं कर सकता, सीधी बात है। और वैसे आज में क्योंकि तू ऑलरेडी रोनाल्डो से हेडर्स में पीछे है, तू ऑलरेडी रोनाल्डो से लेफ्ट मतलब वीक फुट में पीछे है, तो तू अफोर्ड ही नहीं कर सकता भाई ऐसी पेनल्टीज मिस करना, अगर तेरे को रोनाल्डो के आसपास भी पहुंचना है। पर वही है, पर स्टिल ही वाज क्लिनिकल, जो एक चांस मिला उसने कन्वर्ट वो किया। तो हाँ ऑब्वियसली भाई, एम्बापे जो उसने ऑफ साइड में जो गोल मारा है ना, वो तो फीफा गोल था भाई, रियल भी नहीं लगा था मुझे तो। तो मतलब उसका जो सबसे इजी चांस था उसने वो मिस कर दिया। ठीक है, बाकी आज में देख सबसे स्पेशल स्पेशल मेंशन भाई व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। भाई, आज अगर हम इस बंदे को सेंटर बैक खिलाना पड़ रहा था भाई हमें। हम आज इतना फ्रीली अटैक करते हैं बिना कोई टेंशन के, वो इसके कारण है। सही में अगर ये इंजर्ड हो जाए हम बीस्ट, स्ट्रगल करेंगे डिफेंसिवली। क्या बीस्ट है भाई, कितने शॉट्स ब्लॉक करता है, कितने ज्यादा डिस्पोजिशन लेता है भाई, अभी नेक्स्ट लेवल। लाइक ही इज वन ऑफ द की प्लेयर्स कि हमारा पूरा मिड और डिफेंस को जो जोड़ रहा है ना, हम इतने स्टेबल होके खेल पा रहे हैं वो आज इसकी वजह से। भाई 8 रिकवरीज है बंदे की। डिफरेंट बीज भाई। इवन देख हम, मैं पिछले मैच में कहा था कि मेरे को कामाविंगा और चुआमिनी डिफेंसिवली अगर दोनों खेले तो बहुत सही लगता है, तो आज उसमें ग्रावियल और भाई क्या खेले दोनों सही में हम, मेरे को पहली बार फील हुआ कि हम अपने ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेशंस पे खेले हैं। लाइक आज सब ने इतना परफेक्ट खेला, बस एक माइनर चीज हुई, मतलब आज मैं विनीशियस के परफॉर्मेंस से इतना खुश था। इवन जो उसने स्टार्टिंग में जमाल पे एक बॉल मारा भाई मजा आ गया, उस मोमेंट में मजा आ गया था जब उसने जमाल को किक किया, पर जब वो सब हो रहा था क्या जरूरत थी वो। बिल्कुल अननेसेसरी था भाई, बिल्कुल अननेसेसरी। क्यों सरप्राइज हो रहा है पहली बात, 70 प्लस मिनट्स पे उसको सब कर रहा है, और वो भी उस गेम में जिसमें अब तुम लीड पे और लीड डिफेंड करना है तुम्हें, तो विनीशियस सब होने पे इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है भाई। हमारा फ्रस्ट्रेशन समझ आता है, पर ऐसा एक्ट करना जब हम 2-1 जीत रहे हैं, क्या जरूरत है। और फिर सीधा टनल में जा रहा है, अबे गलत गलत एग्जांपल सेट कर रहा है भाई टीम के लिए, और ये वन ऑफ द कैप्टन है भाई, कैसे एक्सेप्टेबल है ये सब। मतलब ऐसा भी एकदम आउटरेजियस डिसीजन नहीं था कि इसका इतना मैं थोड़ा सा भी जस्टिफाई, इतना अननेसेसरी चीज। जब हम 2-1 जीत रहे हैं, सब अच्छा खेल रहे हैं,
क्यों कर रहा है सीआरपी हम्म, मतलब तेरे को क्या क्या लगता है कर जावी इसका क्या रिस्पॉन्स करेगा इसके लिए? देख जावी का अभी मेरे को बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने जावी से ये सीखा अभी तक, जितना मैं जावी का समझाऊं ना, वो तो यार तेरे जो ये पिच की जो हरकतें हैं, तेरे जो ड्रामे हैं, उस सब से कोई डिसीजन नहीं लेता जावी। जावी बस मैच में तू जैसा खेल रहा है, तेरे नेक्स्ट मैच का तेरा बेंच होना खेलना डिपेंड करेगा तेरे आज के मैच पे। तू मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जावी कोई हरकत की वजह से किसी को बेंच करे। तो मेरे को तो नहीं लग रहा जावी कुछ एक्शन लेगा, बट लेगा तो अच्छा है। मतलब लेना चाहिए, जैसे वो पब्लिकली बोलता हुआ गया है एकदम हाथ वाथ, थोड़ा तो लेगा, पर मेरे को और जितना और लगता है और ये भी हो सकता है जावी ने कुछ देखा नहीं था, मैंने देख रहा था सब्स्टिट्यूशन का, जावी अपने मैच देखने में और इंस्ट्रक्शंस देने में लगा हुआ था, विनीसियस पीछे से और हरकत करके जितना नीचे मेरे को लगता है विनीशियस को अपनी गलती रियलाइज करके सॉरी बोल देगा, मतलब बोल दिया होगा कि जैसे वो वापस आ गया देखते हैं भाई, टनल से निकल के फिर। देखते हैं भाई, विनीसियस के बारे में मैं कुछ असम्पशन नहीं लेना चाहता, थोड़ा अलग ही आदमी है, मुझे पता नहीं है भाई। अब बहुत अननेसेसरी था इतने अच्छे दिन में ये फालतू का स्टार रखना, क्यों? देखो ओवरऑल मैं कहूंगा टीम बहुत अच्छा खेली, चांसेस बहुत क्रिएट करे, सब कुछ किया, पर रूथलेसनेस नहीं है भाई। अगर तुम सेम रूथलेसनेस जिस लेवल का हमारा, मतलब मान लिया 100% हमारे रामोस लेवल पे सोचेगा ना, तो आज अपन 15% लेकर गए थे पिच पे, और तब भी हमने मतलब ब्रिलियंट ऐसे, क्योंकि हमारे प्लेयर सुपीरियर है, मतलब ओवरऑल भाई 1v1 तू कंपेयर कर, हमारे प्लेयर सुपीरियर है तो गेम जीत गया ऑब्वियसली। बट रूथलेसनेस नहीं थी। अगर तू सेम 15% रूथलेसनेस को लेके बारसा के होम में जाएगा, चाहे उनके प्लेयर्स हमसे बेकार हैं, फिर भी वो गेम जीत जाएंगे। ये दिक्कत है। अबे यमाल की 7 रेटिंग है सर, तेरे को मैच में दिखा था? चल अच्छा अच्छा, तूने सही पॉइंट रेज किया। चल लमीन यमाल पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है? भाई बहुत बोले थे ये बंदे मैच से पहले कि मैच से पहले तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था भाई, पूरा मतलब सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बंदे ने। स्टार का पूरा मतलब बोला है कि बारसा मड्रिड रोती है, मड्रिड का डिसीजंस मिलते हैं मड्रिड को, मैंने कितने गोल मार रखे हैं, 4-0 जीते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। पता नहीं भाई, मैच में कुछ नहीं दिखा मुझे, मैच में तो मेरे को दिख ही नहीं कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। मेरे को बस एक मेरा मेरा सही में, मेरे को लमीन यमाल बोलेगा तो मेरे दिमाग में वो पेनल्टी हाईलाइट आता है, और कुछ भी नहीं। वही वो, क्योंकि हमें पेनल्टी नहीं मिली। पहला हाईलाइट वो पेनल्टी, दूसरा हाईलाइट की कारवाल से लड़ने चला गया लिटरली, और कुछ भी नहीं। मेरे को तो फिसलते हुए भी 2-3 बार याद है, फिसल गया था हाँ मतलब मैच खत्म हुआ, मैच खत्म हुआ। भाई तो अब क्या ही करें भाई, हम पूरे मैच में तो दिखा नहीं कोर्टवा को 1v1, इधर ही आना पड़ेगा। भाई हीरो तो इतना बनता है भाई ये बंदा, मतलब पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 18 साल का है, एक एल क्लासिको या 2 एल क्लासिको गोल्स है करियर में, क्या कहते हैं, जा रहा है मैच खेलने, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है कैसे कि हम बेटर है, हम हरा देंगे, मैं बहुत गोल मारता हूँ, हीरो बन रहा है, और पूरे मैच में कुछ भी नहीं करता। भाई थैंक गॉड ये मड्रिड प्लेयर नहीं है भाई, थैंक गॉड। मतलब इतना इनविजिबल परफॉर्मेंस, इतना बोलने के बाद भाई, डिस्गस्टिंग भाई, खुद को डिस्गस्टिंग। क्राउन पहनाने के बाद, खुद पे एक स्टार का स्टिकर लगाने के बाद, और बोलते समय जो उसकी भाई इतना हीरो बन के बोल के तो ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हो भाई, जब डिस्गस्टिंग तुम्हारे पास कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल था उससे पहले इतना हीरो बन रहा, फिर गायब हो रहे हो परफॉर्मेंस में। भाई जब तुम इतना बोल रहे हो तो थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाओ। देख विनी ने जब 10x बोला उसे क्रिटिसिज्म मिला ना, गायब हो गया 10x के बाद, हमने भी क्रिटिसाइज किया। इस बंदे को कोई नहीं करेगा, आई कैन गारंटी यू, कोई एक बार सब फैन में इस बंदे की क्रिटिसाइज करे। और 7 भाई पूरे मैच में 0 शॉट्स ऑन टारगेट है बंदे के, 0 शॉट्स ऑन टारगेट, इतना बोलने के बाद। 7 रेटिंग है भाई। रेटिंग्स का तो भाई अलग ही जोक चल रहा है पहली बार, ठीक है? अभी मैं तेरे को बताता हूँ ना, ये एक्यूरेट पासेस और ये सब है ना, ये जो 40 पासेस मारे बंदे ने, इस सब के उसको पॉइंट मिलते रहते हैं, इसलिए रेटिंग ऊपर चली जाती है। मतलब सीरियसली तू अगर तू देखेगा, 0.03 XG क्रिएट करी है बंदे ने, बंदा विंगर है, उसका काम है क्रिएट करना। 0.03 XG, इनविजिबल था। 0.03 XG, 0 शॉट्स ऑन टारगेट, कुछ बंदे ने बस ये 79 टचेस है ना, इस वजह से उसका रेटिंग बढ़ रहा है, और कुछ भी नहीं। क्लियरली हमें एक स्टार्टिंग में पेनल्टी दी थी इसने, जो हमें मिली नहीं। एक शॉट मारा था एकदम हवा में गया था, 2 शॉट, एक शॉट तो मेरे को याद है जो एकदम हवा में गया था। बहुत बेकार गेम। इतना जेनरस है ना,
लाइक विनी की 7.2 है, उसकी 7 है, तो और वो उनका बेस्ट, वो उनके पिच पे बेस्ट, मतलब उनके टीम का बेस्ट प्लेयर है अपेरेंटली, ठीक है। तभी तो मेरे को लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, अपने खुद का ही मजाक उड़ा रहे हैं भाई 2-1 करके। 2-1 इतनी तो बकवास बारसा के अगेंस्ट। इतना बेकार स्कोर था। एक गोल हमने फ्री में दिया और 2 गोल इजीली 3 या 4 या 5 हो सकते थे। चल तो परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, तो मैं बस अपने टीम में इतना हाईलाइट करना चाहता, हाउसन है ना, जब आया था सीजन शुरू हुआ था बहुत सॉलिड लग रहा था भाई, क्रूजेस पासेस दे रहा था और लग रहा था बहुत सही है। आजकल मेरे को थोड़ा लूज लग रहा है डिफेंडिंग में, मतलब थोड़ा सा उसको थोड़ा कवर करने की shaky है। जरूरत है। हाँ मतलब तेरे को याद है एक किसी ने तो शॉट मारा था उनके प्लेयर, वो सामने बॉल पे गिर गया, टच भी नहीं कर पाया। मतलब डिफेंसिवली वाइज थोड़ा तो शेकी लग रहा था आज। मे बी इंजरी के जस्ट बाद आया तो थोड़ा शेकी हो, तो थोड़ा मेरे को बस टाइम इतना चाहिए, अगर वो हाउसन और करेरा से ऐसे कोने में फंस जाते ना, तो हाउसन करेरा को इनफ सपोर्ट नहीं दे पा रहा। और थोड़ा मेरे को लग रहा था करेरास को सपोर्ट नहीं मिल रहा था विंगर से, तो एक दो जगह करीनास भी फंसा है कि जहाँ पे उसे भी ड्रिबल करना पड़ा और फिर उससे बॉल छूट गया और हमारा काउंटर अटैक बन रहा था। तो वहाँ पे हमें वर्क करना है कि हम ऐसे इजी काउंटर्स ना दें। आज हमने बहुत दिए हैं बादशाह को, जिनमें से ऑब्वियसली एक गोल हो गया, तो अब हम 5 पॉइंट्स की लीड पे है। ये लीग हमें लूज नहीं करना भाई इस बार। देख ला लीगा में, देख पहली बात तो ये है कि 5 पॉइंट्स का लीड कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम 2 मैच ड्रॉ करेंगे, वो लोग जीतते रहेंगे तो कवर हो जाएगा, तो ये 5 पॉइंट के लीड से हमें कुछ कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए। बस इतना है कि ये एल क्लासिको विन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि अवे एल क्लासिको जीते। भाई रूथलेसनेस दिखाया है ही नहीं भाई आज, अपने होम में इतना बेइज्जती सह के, लमीन यमाल की बातें सुन के, सब इतना डिस्गस्टिंग। मैं स्कोर और अटैक की बात नहीं कर रहा शुभम यहाँ पे, क्योंकि अटैक हमने किया है, स्कोर भी हमने किया है, जीते हैं हम गेम। मैं रूथलेसनेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हर टैकल में लमीन यमाल को धक्का पड़े, जहाँ पे अटैकर एम्बापे बस भाई पागलों की तरह बस डिफेंडर्स को रुलाने में ट्राई करे और लड़ता रहे, एग्रेसिवनेस भाई दिखा ही नहीं मेरे को बिल्कुल भी। वो मतलब वो हंगर नहीं दिखा। ऊपर से सेकेंड हाफ में इतने पैसिव सब्स्टिट्यूशन, फिर खत्म ही हो गया। हम 2-1 से सेटिस्फाइड हो गए, जो नहीं होना चाहिए। पुराने क्लासिकोस में हारे जीते फर्क नहीं पड़ता, फ्रस्ट्रेशन जरूर दिखता था प्लेयर्स का। तो वही था थोड़ा वो। आजकल वो खत्म हो गया। फर्स्ट हाफ में तो फिर भी कहूँगा वो था, सेकेंड हाफ में तो सेटिस्फाई हो गए हम 2-1 से। सेटिस्फाई हो गया था भाई 2-1 पे। अटैक कैसे प्रेस करना बंद कर दिया, बॉल फ्री में दे रहे, अटैक करना कर लो, भाई बेकार हो गया था बहुत। देख, वारसा तो हम पे गोल नहीं मार दी थी अगर हम होने ना थे, ये तो दिख रहा था। तो वहां पे यार क्योंकि जब इतना इजी था उनका डिफेंस ब्रेक करना, क्यों हम भाई क्यों इतने पैसे हो गए? क्योंकि फर्स्ट हाफ में यूजली समझ आ गया था कि इनको तो इजीली ब्रेक कर देंगे। चल भाई हमारे अपकमिंग पिक्चर्स, हाँ? वॉलेंसिया वॉलेंसिया फिर लिवरपूल। देख लिवरपूल का जैसा फॉर्म चल रहा है तो डर तो है नहीं। अबे बट यही दिक्कत है ना यार, सारी टीम्स हैं अपना हारते हुए फॉर्म को उल्टा करने के लिए, इनके लिए सबसे बड़ा टारगेट रियल मैड्रिड ही होता है। वो लोग अपने कैलेंडर पे भी मार्क करके रखे हैं कि ये मैच रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदला निकालना होता है रियाल से सबको, तो पर ठीक। अबे रियल इतना जीतती है ना, रियल इतना जीतती है, तो सबकी विलन, सब सारी टीम्स का विलन आर्क बन रखा होता है भाई हमारे अगेंस्ट। ठीक है, पर फिर भी जीतना चाहिए। ट्रेंड को बहुत मतलब पता नहीं, मेरे को नहीं लगता लिवरपूल इतना थ्रेट है इवन पे। भाई 100% जीतना चाहिए। स्कोर देख ले भाई, लिवरपूल का फॉर्म देख, मैड्रिड का फॉर्म देख, उनके प्लेयर देख भाई, एकेटी के स्ट्राइकर खिला रहे हैं वो लोग, मतलब कुछ नहीं है उनके पास एक्चुअल स्ट्राइकर, मतलब कोई भी आके कुछ भी सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर था वो। लगातार 4 वो मतलब बस पिछला चैंपियंस लीग का हटा दे, कितने 4-5 मैच हार गए। हाँ मतलब मैंने देखा पिछले 6 मैच में 5 हार गया। तो वो भी देख एक मैच 6, में इसलिए जीते क्योंकि साला को बेंच किया था। तो ये देखना देख, 1 2 3 हारे और फिर उसके बाद 2 और हारे, 6 मैच में 5 हारे हैं वो। तो ये तो हमें जीतना ही चाहिए। चल फिर आई गेस। और स्टार्ट्स में आजकल क्या चल रहा है, एम्बापे कितना, ओ भाई बाप रे,
माइंड द गैप भाई, माइंड द गैप। विनीसियस के भी 5 है, काफी सही। बेलिंगम का भी पहला ला लीगा गोल हो गया। तो अच्छा अच्छा, चल फिर। चल भाई।